नमस्कार वैद्य समूह एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र हो। मैं वैद्य मयूर सुराना आज आपको पारायण जो हम कर रहे हैं डिवाइन वैद्यत्व इस ग्रुप के माध्यम से, चरक क्लैरिटी ओशन इसके माध्यम से, तो उसमें आतुर रक्षा स्तोत्र किस प्रकार से बोलना है और वो पारायण सिद्धि में किस प्रकार से कारागर होता है, इस विषय में हम देखेंगे। तो पारायण शुरू करने से पहले और बाद में पूर्व कर्म और पश्चात कर्म, इसमें आपको आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है, जो कि सुश्रुत सूत्र स्थान पंचम अध्याय में आया हुआ है। अब इस प्रकार से पारायण को हमें संपुट की तरह सिद्ध करना है। तो पहले आतुर रक्षा और बाद में आतुर रक्षा, और इसके बीच में जब पारायण के अध्याय सैंडविच होते हैं तो पारायण सिद्ध हो जाता है संपुट की तरह। और निरंतर ऐसे हमें 4-4 अध्याय जब हम रोज करेंगे तो कुल मिलाकर 120 अध्याय और 60 संपुट इस प्रकार से, और 60 आतुर रक्षा स्तोत्र, इस प्रकार के 30 संपुट की अंजलि जो है हम चरक को देने वाले हैं, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ आतुर रक्षा स्तोत्र इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन आयुर्वेद, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का एक बहुत ही अनूठा रचना है ये श्लोकों की। तो इसमें सिंपल चीज़ें बताई गई है, किस प्रकार कौन से देवता हमारे किस अंग से संबंधित हैं। जैसे चंद्रमा पातु ते मनः, इस प्रकार से हर एक देव का संबंध बताया गया है। ये करने से हम यूनिवर्सल एनर्जीज को हमारे तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। वो देवताएं हमारे शरीर का रक्षण कर कर हमारी फ्रीक्वेंसीज कुछ इस तरह से अलाइन कर देती है यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज से, कि हम हमारा जो मिशन है, जो गोल है, उस दिशा में हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम इस नेक मकसद के साथ कि आतुरों का कल्याण हो, हर एक व्यक्ति आतुर है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो उसके कल्याण की भावना के साथ जब हम पारायण इस चीज़ को उस संपुट में डाल रहे हैं आतुर रक्षा के, तो ना ही वो चरक संहिता, ना ही वो भगवान चरक की बातें हमें समझ में आएगी, आत्मसात होगी, साथ ही साथ हमारा जो यूनिवर्सल पर्पज़ है, एक बड़ा पर्पज़ है जिसके लिए हम यहाँ पर आए गए हैं या यहाँ हमें भेजा गया है, तो वो भी सॉल्व होने में मदद होगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आतुर रक्षा स्तोत्र का पठन करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि पहले आपको गोल और मिशन जो ये कुबेर मुद्रा में बोल देना है। जो भी आपका गोल होगा, शुभ संकल्प बोलना है, अशुभ संकल्प जो आप छोड़ना चाहते हैं वो बोलना है, और फिर आपको जो मिशन है, लाइफ टाइम मिशन, वो आपको कुबेर मुद्रा में बोलना है। उसके तुरंत बाद आपको सुश्रुत संहिता से आतुर रक्षा स्तोत्र बोलना है। इसके लिए आपको फिर से सुश्रुत संहिता अगर होगी तो आप ऐसे करके बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सीधा प्राण मुद्रा में भी बोल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से वो आतुर रक्षा स्तोत्र रहेगा। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यतां नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः विद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृताः पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्याननपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रद्यां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रो एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। इस प्रकार से आपको करना है, और फिर पारायण का जो अध्याय रहेगा उसको आपको शुरुआत करनी है, और फिर से इस आतुर रक्षा स्तोत्र को आपको रिपीट करना है। तो इतना आप बेसिक समझ लीजिए। जिसको आतुर रक्षा लर्न नहीं है, बाय हार्ट नहीं है, वो या तो प्राण मुद्रा में देखकर बोल सकते हैं, या दूसरी सिंपल मेथोडोलॉजी है कि आपको जो भी श्लोक लिखा हुआ रहेगा उस श्लोक के ऊपर आपको अपनी उंगली घुमानी है। तो ये पांचों उंगलियां आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी की उंगली है, ये जल की, ये तेज की, ये वायु की, और ये आकाश की। तो हमें स्पर्शनेंद्रिय से कनेक्ट करना है। स्पर्शनेंद्रिय सर्वव्यापी इंद्रिय है, तो स्पर्शनेंद्रिय से सीधा कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अंदर की सटल एनर्जीज का होता है। तो उसको स्पर्श करते चले जाना है। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि। ये शायद आपको चीज़ें कुछ अलग लगेगी, लेकिन इस तरीके से काम होता है, इसके ऊपर रिसर्च तक हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से श्रद्धा के साथ कीजिए। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक अंदर की ऊर्जाओं को विकसित करने का, अलग स्तर पर ले जाने का
एक बहुत ही सिंपल तरीका है जहाँ से हमें विनम्रता भी आती है। हमारे ज्ञान जो है वो टिक नहीं पाता है बहुत बार, उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है कि विनम्रता नहीं है या बुद्धि का स्थैर्य नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें पारायण से आती हैं। तो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। और भी कोई डाउट्स हो गए होंगे आपको तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9503504200 इस नंबर पे। थैंक यू।